शरीर को कैसे न्यूट्रिशन देना है, पोषण देना है। बाबा आत्मा का पोषण देता है और ये है शरीर के पोषण की बात। दोनों को कैसे मर्ज करें उसकी बात हमारे बीच में रखेंगे। हाँ जी। ओम शांति। तो हेल्थ के बारे में आजकल हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस आते जा रहे हैं। लोगों का कहना होता है कि वेट कैसे कम करें, किडनी पेशेंट हुए तो हम कैसे ठीक हो जाए। अभी तक हम सरप्राइज हो जाते हैं कि किडनी पेशेंट को हम सुनते हैं लास्ट तक स्मशान जाने तक ठीक नहीं हो सकता, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल रिसर्च इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि हम उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। उसमें 3 प्रकार का भी भाई जी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो डाइट हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें ताकि हम उसको प्रॉपर मैनेज करें। और इसमें हेड डाउन टिल्ट माना कटिया का पाँव की तरफ 3 ईंट रख के कैसे हम मैनेज करें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा हम कैसे ठीक हो सकते हैं। और वाटर टब में पानी में कैसे बैठ के हम पूरा बॉडी की इमर्शन करके कैसे ठीक हो सकते हैं। बॉडी में जो टॉक्सिन हम निकल नहीं सकता है, डायलिसिस में जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, और ये नेचुरली कैसे हम टॉक्सिन्स निकाल के हमारा बॉडी को रिवर्स कर सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। रवि भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव बाबा ने रवि भाई जी को निमित्त बनाया आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक हॉलिस्टिक हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पे बहुत सारी क्लासेस पूरे वर्ल्ड में चलती ही हैं। हर बॉडी को हर टेक्निक सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो किसी को कुछ टच करता है, किसी को कुछ टच करता है। तो आज हम आप सभी के बीच एक नेचुरोपैथी की टेक्निक रख रहे हैं जिसको यहाँ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया रवि भाई जी के माध्यम से। तो उस टेक्निक में हेल्थ एक वर्ड है। इस हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम लोग 3 चीज़ों पे खास ध्यान देते हैं। पहली चीज़ होती है पॉजिटिव थॉट्स, जिसके लिए हमारा राजयोग द बेस्ट है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में उतना ही डिफ़िकल्टी आती है। दूसरा जो स्टेप है वो है डाइट। हमारा डाइट, एक तपस्वी का डाइट कैसा होना चाहिए ये हम सभी जानते हैं। तो वो डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। और तीसरा फैक्टर है एक्सरसाइज। हम सेवाओं में बहुत बिजी होने के बावजूद भी एक्सरसाइज को निगलेक्ट कर देते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे हमारा हेल्थ डिफाइन होता है एक्चुअली। और इसको हमने पेशेंट पे इम्प्लीमेंट किया तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस एक ग्रैड सिस्टम बेस्ड प्रोटोकॉल है। ग्रैड सिस्टम मतलब होता है ग्रेविटी रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। यानी पूरी प्रकृति में आप देखेंगे कि प्रकृति के तत्व में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। ये यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ अप्लाई हो रहे हैं और वहाँ अप्लाई नहीं होते। वो हर जगह एक जैसा अप्लाई होता है। तो उसी एप्लीकेशन फोर्स को, उसी प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ सबसे अच्छा गोल्डन एज में होता था। सत्युग की कल्पना हम करते हैं। हम सोचते हैं कि वैसा निरोगी काया जो सत्युग की है वो अभी मिल जाए। कल की क्लास में हमारे सामने 120 वर्ष के पद्मश्री अवॉर्डी थे। 120 ईयर्स मायने रखता है। तो गोल्डन एज में 150 वर्ष, क्या गोल्डन एज की एज आज अचीव नहीं की जा सकती? उन पद्मश्री जो गुरुजी थे उन्होंने तो सिद्ध कर दिया। ऐसे ही पूरी दुनिया में 6 ऐसी जगह है जिसको ब्लू जोन एरिया कहते हैं। इस ब्लू जोन में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इनको मालूम ही नहीं है कि बीपी क्या होता है, शुगर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम। तो सतयुग में लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि प्रकृति सतोप्रधान थी, नेचुरल चीज़ थी। यानी कि सॉल्यूशन यहीं छुपा है। यदि हम मूल नेचर में आ जाएं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब मूल नेचर मतलब सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में 7 क्वालिटीज़, मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप,
ऐसे हमारी 7 गुण हैं। यदि ये 7 क्वालिटीज़ पर, इन गुणों से हम जीना शुरू कर दें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। और दूसरा, सतयुग में प्राकृतिक रूप में, हम नेचुरल रूप में अपनी प्रकृति के हिसाब से ही जीते थे, चाहे वो आउट फॉर्म में हो चाहे इनर फॉर्म में हो। यानी नेचुरल रूप में हम वो खाते थे जो प्रकृति की देन होती थी। तो डाइट सिस्टम सतयुग का क्या होता था? यदि बड़े ध्यान से आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें सिर्फ फल या फूल होते थे, फ्रूट्स हमेशा। कुक्ड फूड नहीं दिखेगा आपको, कहीं पर भी पका हुआ भोजन नहीं है, क्योंकि प्रकृति संपन्न थी। आज उतनी संपन्न नहीं है, पेस्टिसाइड्स हैं एंड सो। लेकिन उस समय संपन्नता थी। लेकिन अभी हमने पाया कि यदि फ्रूट डाइट्स पे और वेजिटेबल के डाइट्स पे नेचुरल फॉर्म में इवन वो पेस्टिसाइड कंटेंट है, तब भी पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। यानी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है जो उसको डाइजेस्ट कर पाता है। आगे हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी, चाहे वो सर्दी से लेके कैंसर तक हो, हमने ऐसे कई पेशेंट को रिकवर होते हुए देखा सिर्फ इन डाइट से, जो स्क्रीन पर है, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन वाली डाइट। इसमें कुक्ड फूड भी इन्वॉल्व करते हैं हम, ऐसा नहीं कि प्योर यही रखते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट भी है। कई बार इंसान टेस्ट के लिए भी जीता है, तो थोड़ा बहुत टेस्ट हम पेशेंट को ज़रूर देते हैं, इसी से रिकवरी होती है। लेकिन रॉ फूड यानी कच्चा फल या कच्चा सब्जी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किडनी डायलिसिस के पेशेंट्स को हम कैसे ठीक करते हैं। वो खास होता है पोस्चरल मेडिसिन और ग्रैड सिस्टम से। तो अब ये समय आ चुका है कि अब कोई भी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। ये रिवर्स हो सकती है, कैंसर रिवर्स हो सकता है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, हर चीज़ रिवर्स हो सकती है यदि हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति के तत्वों को लेना शुरू कर दें। नेचर में फल क्यों बनते हैं, हर सीज़न में फल डिफरेंट क्यों आते हैं? वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शॉपकीपर्स के लिए है, वो हमारे लिए है, वो हमारा भोजन है। लेकिन उस भोजन को भूलकर हम और कुछ भोजन करने लग जाते हैं। तो पोस्चरल मेडिसिन क्या है? आप देखेंगे स्क्रीन पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और चारों तरफ एक 360 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यानी डिफरेंट पोस्चर्स पर यदि पेशेंट्स को लेटा दिया जाए तो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो डिफरेंट हो जाता है। और ब्लड का फ्लो यदि डिफरेंट होता है तो डिफरेंट ऑर्गन्स को वो ब्लड पहुंचने लगता है, जो कि नहीं पहुंच रहा होता, तो पेशेंट ठीक हो जाता है बिना मेडिसिन के। लेकिन ये एक साइंस है, इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करना चाहिए किसी एक्सपर्ट की नज़र में। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे स्कूल में हम पहले पढ़ते थे और स्कूल में प्रेयर होता था, हम खड़े होते थे, खड़े होते कई बच्चे फेंट होकर गिर जाते थे। वो क्यों होता था? क्योंकि ब्लड का फ्लो नीचे जाता था ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और वापस ब्लड ऊपर नहीं चढ़ पाता था कांस्टेंट पोजीशन के कारण। यदि उसी समय वह स्टूडेंट अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाने लग जाए तो ब्लड का फ्लो ऊपर होने लगता है। कार्डियोवास्कुलर जो फोर्सेस होते हैं वो पेशेंट को फेंट होने से बचाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस यदि कोई स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तो चूँकि ब्लड का फ्लो नीचे होता है और ऊपर नहीं जा पाता, तो वो फेंट हो जाता है। फेंट होना पॉजिटिव है, क्योंकि फेंट होने से हम इस तरीके से 90 डिग्री पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी हम पैरेलल टू अर्थ हो जाते हैं। जैसे ही पैरेलल टू अर्थ होंगे तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर यूनिफॉर्म हो जाता है। इस कारण पेशेंट रिवाइव कर जाता है। लेकिन यदि उसी समय कोई बगल में खड़े हुए स्टूडेंट्स यदि उस स्टूडेंट को बचाने के लिए दोनों हाथ से पकड़ लें तो बच्चा मर सकता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इस कारण पोस्चरल मेडिसिन से हमने काफ़ी पेशेंट्स को रिकवर होते हुए देखा। आज ये साइंस बहुत ज़्यादा है। आप नेक्स्ट एक तस्वीर में देख ही रहे होंगे, एक बड़ा सर्कुलर राउंड है और इसमें पेशेंट को लेटाया गया है। इसको डिफरेंट पोजीशंस पे टिल्ट किया जाता है और पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। फिर अब बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रैड सिस्टम क्या है? तो ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो हमने पाया 70% डायलिसिस के पेशेंट तुरंत डायलिसिस इमीडिएट इफेक्ट से स्टॉप कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी विल पावर चाहिए होती है। दूसरा, 100% बीपी के जो पेशेंट हैं वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, मेडिकेशन बहुत कम हो जाता है और कई लोगों को तो छूट ही जाता है। तीसरा, कैन हैव अ बेस्ट चांस ऑफ हॉल्टिंग ऑन गोइंग हार्ट अटैक। यदि किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, उस ग्रेविटेशनल सिस्टम का एक बड़ा सा टब है, उसमें बिठा दीजिए, तुरंत रुक जाता है। तीसरा, लीवर सिरोसिस में ये बहुत बेनिफिशियल है। रिवर्स फाइब्रोमाइल्जिया। तीसरा, इंसोम्निया, नींद की बीमारी बहुत लोग को होती है। यदि ये टेक्निक करेंगे तो नींद बहुत ही अच्छी आती है।
है ना। मजाक मजाक में कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी को रात में नींद नहीं आए तो उसको मुरली पढ़ने दे दो, तो मुरली में बहुत अच्छी नींद आती है ना। आप सबको भी अनुभव होगा। तो ये रात को यदि किया जाए तो इसमें बहुत फ़ायदे हैं। फिर आता है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेन मैनेजमेंट। यदि कोई विषैला जीव हमको काट दे, चाहे सांप हो या दतैया हो या कोई भी ऐसा जीव, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि उस पोर्शन को हम पानी में डाल दें तो वो तुरंत पॉइजनलेस हो जाता है, पेशेंट बच सकता है। फिर मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज़ ऑल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ में, पार्किंसन हो, अल्जाइमर हो, इस टाइप के डिसीज़ में भी बहुत इफेक्टिव होता है। और किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट में भी, यदि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गया है तब भी ये काम करता है, लेकिन अलग अलग केसेस हैं। और ये एनेस्थीसिया जैसा भी काम करता है, पेन रिलीवर है। अब ग्रेविटेशनल सिस्टम में सबसे पहला है वो है HWI यानी हॉट वाटर इमर्शन, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये हॉट वाटर इमर्शन में एक बड़ा सा टब हमने डिज़ाइन किया है और इस टब की साइज़ है 27 बाई 27 बाई 60 इंच। इस टब में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को रखा जाता है और इसमें पेशेंट को गले तक पानी में बिठाया जाता है, यानी यहाँ तक पानी भरा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। पहला सिर के ऊपर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है और वाटर के अंदर में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये दोनों प्रेशर के डिफरेंस के कारण एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर आपके खून के फ्लो को इंक्रीज कर देता है। तो किडनी डायलिसिस में हमेशा नेफ्रॉन्स डीएक्टिव हो जाते हैं या मरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड का फ्लो तेज होता है तो नेफ्रॉन्स अपने आप एक्टिव होने लगते हैं और वो रिकवर करने लगता है। तो धीरे धीरे डायलिसिस छूटने लगती है। तो जो टब हमने शांतिवन में बनाया वो खास यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। प्रभु दर्शन बिल्डिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल के बगल में ये बिल्डिंग है। यहाँ पर एक स्टील का आप टब देख रहे हैं और एक प्लास्टिक का टब। साथ ही में यहाँ पे जो स्टील का टब बनाया उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। पेशेंट को बैठने के लिए और खड़े होने के लिए हमने बाकायदा सपोर्टिंग सिस्टम दिया है और स्टेपिंग भी है ताकि पेशेंट चढ़ पाए। दूसरा है, कई पेशेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे शांतिवन के भी कई पेशेंट्स यहाँ पर आए और उन्होंने इस थेरेपी का एडवांटेज उठाया। ये एक फाइबर का टब बनाया गया है और साथ में दूसरा जो है GI शीट का टब है। यानी टब किसी भी तरीके से बना जा सकता है, वो 70,000 का भी बन सकता है तो 3,500 का भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स को हमने रिकवर किया और ये टब है सबसे पहला हॉट वाटर इमर्शन के लिए। दूसरा टेक्निक होता है हेड डाउन टिल्ट, जिसको भाई जी बता रहे थे कि एक बेड है और बेड को हम 10 डिग्री उठाते हैं। 10 डिग्री मतलब होता है 3 ईंटा, 3 ब्रिक्स को यदि वन साइड आप रख लिए तो 1 फीट हो जाता है। 1 फीट जैसे ही करते हैं तो हेड नीचे और पैर ऊपर होता है। इसमें भी ब्लड का फ्लो ठीक उल्टा होता है। जैसे ही ब्लड का फ्लो उल्टा होता है तो सीधा किडनी पर ब्लड का फ्लो पहुंच जाता है और वहाँ से नेफ्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। ये लगभग 2 घंटा हम सुलाते हैं इसी तरीके से। हर पेशेंट के लिए हर बीमारी में अलग अलग ये पोजीशन और अलग अलग टाइमिंग है। तो इस तरीके से हेड डाउन टिल्ट से भी हम पेशेंट को रिकवर करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए भी। तो इसमें सबसे स्टेप 1 होता है 12 बजे तक सिर्फ फल खाने हैं हमको, सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स और कुछ भी नहीं। मौसम का जो कि सीज़न का जो भी फल मिलता है वो हम सब कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होता है लंच। लंच में 2 प्लेट होता है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद होता है। ये सलाद 4 टाइप के होंगे, खीरा, गाजर, ककड़ी, टमाटर, कुछ भी हो सकता है। जो मौसम का आपको सलाद मिले वो सभी आप खा सकते हैं। और दूसरे प्लेट में कुक्ड फूड होता है, ये हमारे टेस्ट के लिए है, बगैर टेस्ट के हम ये खा नहीं पाते। तो प्लेट 1 पहले खाना होता है, पूरी शर्त है पहले प्लेट 1 फिनिश करेंगे, उसके बाद ही प्लेट 2 पर आएंगे। फिर थर्ड जो होता है वो है 4 to 6, यानी 4 से 6 के बीच में यदि हमें कुछ खाने की इच्छा हो तो हम स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स में 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है ड्राई फ्रूट्स, जो कि भींगी हुई होनी चाहिए, वेट हो। ये ड्राई फ्रूट्स भी आप बॉडी वेट के हिसाब से ही लेना है, यानी एक मुट्ठी हमारा डाइट होता है, इसके ज़्यादा हमें नहीं खाना होता। और कच्चा ड्राई फ्रूट्स तो कभी नहीं खाना चाहिए, वो हम नहीं पचा सकते। वो आर्मी वाले पचा सकते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वाली होती है, पसीने बहुत निकलते हैं। दूसरा होता है स्प्राउट्स, अंकुरित, ये भी एक मुट्ठी में जितना आता है उतना ही आपका डाइट है। और थर्ड होता है कोकोनट वाटर। इस कोकोनट वाटर से कई बार पथरी भी गल जाती है और साथ ही साथ कई पेशेंट्स को बहुत अच्छी रिकवरी होती है। इसके साथ साथ ग्रीन जूस और रेड जूस भी होता है, जिसको हम समय समय पे अलग अलग पेशेंट्स को देते हैं। ये हमारा एक्चुअल सतयुगी डाइट।
सतयुग में आप देखिए सिर्फ फल फूल होगा, क्यों नहीं इसकी शुरुआत आज से कर दे और हम सतयुग के संस्कार में, खाने के संस्कार में, खास भोजन का संस्कार यहाँ से लेकर जाएं। वैसे तो आत्मा के संस्कार हम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन खास खाने का संस्कार, तो इसको बोलते हैं DIP डाइट। इसके साथ नेक्स्ट है, आप देखेंगे ये जो स्लाइड है इसमें समरी दी गई है हॉट वाटर इमर्शन। इसको हमने कुछ ऐसा बताया है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हैं, रोड है और रोड में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं और अचानक समझिए कि कंजेशन हो जाए, जाम लग जाए, तो गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी। ठीक ऐसा ही हमारे अंदर होता है, शरीर के अंदर नसें हैं, नसों में खून बह रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम लग गया, चाहे कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में ले लीजिए या और कुछ इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में, तो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही हॉट वाटर में आप बैठते हैं तो अपने आप नसें खुलने लगती हैं, ब्लड का फ्लो प्रॉपर होने लगता है और आप किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन से मुक्त हो जाते हैं। उसका सेकेंड स्टेप है हेड डाउन टिल्ट। ये हेड डाउन टिल्ट क्या काम करता है, आप पुराने ज़माने में देखे होंगे जब बजाज चेतक हुआ करता था, वो स्कूटर कैसा होता था कि जब भी वो रुक जाए तो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, और टिल्ट करने के बाद उसमें होता क्या था, जो पेट्रोल एक्चुअल में रखा हुआ है कहीं पर किसी कोने में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इंजन में पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे किडनी के साथ होता है, नेफ्रॉन्स में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो यदि हेड डाउन टिल्ट यानी कि पेशेंट को ऐसा लेटा दिया जाए 10 डिग्री पर, तो अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स से ब्लड नेफ्रॉन्स तक पहुंचता है और नेफ्रॉन्स को भोजन मिलता है और भोजन मिलने के कारण वो नेफ्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो किडनी का डायलिसिस रिकवर करने लगता है। थर्ड जो है वो है डाइट, यानी पेट्रोल स्टेशन, यानी डाइट परफेक्ट कर दें तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो ये तीनों टेक्निक से हम खास किडनी के पेशेंट्स को, या 27 बीमारियों में, 27 बीमारियों में इसका इलाज होता है। रिसर्च पेपर है इफेक्ट्स ऑफ वाटर इमर्शन ऑन रीनल फंक्शन इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये किडनी इंटरनेशनल एक पेपर पब्लिकेशन है, उसमें वॉल्यूम 21 1982 में पब्लिश हुआ, पेज नंबर 395-401। इसमें इस टेक्निक को बताया गया था, लेकिन ये टेक्निक छुपाया गया। कभी भी फ्री टेक्निक्स समाज में आने नहीं दी जाती। नोबल साइंस जितने भी होते हैं वे समाज के लिए होते हैं और वो फ्री होते हैं, लेकिन हमेशा फार्मेसी कंपनीज़ ये कोशिश करती हैं कि वो दवाइयों को बेच पाएँ, इस कारण फ्री टेक्निक्स को आप तक पहुँचने नहीं दिया जाता। इसमें खासकर ये बताया गया कि सोडियम एक्सक्रीशन 5 टाइम्स बढ़ जाता है जब हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, पोटेशियम डबल हो जाता है, यानी एक्सक्रीशन, यानी बाद में पोटेशियम कम होगा पेशेंट का, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो बाद में आपको दे देंगे, टाइम की कमी है ऐसा लग रहा है, लेकिन लास्ट रिसर्च पेपर देखिए, इसमें ग्रेड स्टडी लिखा हुआ है और इस ग्रेड स्टडी में पूरे रिसर्च पेपर्स हैं। और रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की गई। इस ऑब्जर्वेशनल स्टडी में खास श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, इन दोनों ने कंबाइंड स्टडी किया। इसको प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी बताया गया। इस स्टडी में किडनी पेशेंट्स पर एनालिसिस किया गया और ये पाया गया कि इस सिस्टम से 75% पेशेंट पूरे डायलिसिस मुक्त हो चुके हैं और 89% लगभग पार्शियल मेडिकेशन उनका कम हो गया है और कुछ डायलिसिस भी रिड्यूस हो चुकी है। और ये रिसर्च को अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले ही रिलीज़ किया गया। ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं शांतिवन के भी और यहाँ बाहर नॉन बी के भी हैं जो रिकवर किए। पहली पेशेंट है शीतल कन्वर, ये CKD की पेशेंट है, यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़, आबू रोड में रहती हैं। 60 दिन हो गया है ये विदाउट डायलिसिस, ये अभी भी हैं। इनको हमने बुलाया था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। दूसरा पुष्पा माली, ये भी राजस्थान की नॉन बी के पेशेंट है। शंकर, ये भी एक पेशेंट है जिनका डायलिसिस अभी ये ट्रीटमेंट चल रहा है और ये अब 2 डायलिसिस पे आ गए हैं। 3 डायलिसिस चलता था, अब 2 पे आ चुके हैं। संजय भाई जो साउंड डिपार्टमेंट में हमारे बगल में बैठे हैं भाई, एलर्जी के पेशेंट थे, ये अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगे। प्रताप भाई क्लिनिक डिपार्टमेंट, हाई BP के पेशेंट थे। ऐसे कई पेशेंट। तो अभी मैं संजय भाई जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे फरवरी महीने में एक कान में थोड़ी सी जख्म जैसा हो गया था, एलर्जी। बाद में टेस्ट करवाया तो एलर्जी निकली वो, लेकिन मैं उसके लिए लगभग 1 महीना दवाइयाँ खाता रहा, डॉक्टर चेंज कर करके, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं आ रहा था। तो अचानक डॉक्टर आशीष से मिलना हुआ और इन्होंने बताया कि आप ये जो हॉट वाटर टब का चल रहा था, अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो बोला आप ये ट्राई करो। तो मैं 3 या 4 दिन बैठा हूँगा और मुझे उस जो जख्म जैसा था वो एकदम ठीक हो गया। उसके साथ साथ मैंने डाइट फॉलो की, जो डिप डाइट के बारे में बताया,
तो उस डाइट से मुझे जो बहुत सारे टाइम से पेट की प्रॉब्लम थी, मतलब इंडाइजेशन रहती थी, कब्जी रहती थी, गैस बनती थी, जिसके मतलब कोई ध्यान नहीं देते थे। हम सोचते हैं चलो योग कर रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं, उस पर कोई ज़्यादा अटेंशन हमारा नहीं जाता था। लेकिन वो डाइट को फॉलो करने से मेरी वो सारी बातें भी ठीक हो गई। और 11 दिन मैंने वो हॉट वाटर टब यूज़ किया और उससे बिल्कुल ठीक हो गया। और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां थी जो थोड़ी थोड़ी चलती रहती थी, गैस, कब्जी एट्सेट्रा, वो सारा एकदम ठीक हो गया। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ। ओम शांति। साथ ही में मैं रवि भाई जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हॉट वाटर इमर्शन में बैठे थे इनका भी वेट बहुत ज़्यादा था, और अभी का वेट और पहले का वेट ज़रूर बताएंगे। मुझे लगभग पहले 3-4 मास पहले से 75 वेट था मेरा। अभी धीरे धीरे डाइट फॉलो करने से, बाकी ऐसा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन डाइट फॉलो इसलिए किया कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या होता है। हम कहते तो है, करके तो देखें। तो लगभग मैं पानी में भी बैठना शुरू कर दिया। लगभग मैं डेली बैठता हूँ या वीकली में 1 बार 2 बार ज़रूर बैठता हूँ मैं। तो मेरा अभी 65 तक आ गए मेरे वेट। क्या बात है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब के पास एक रथ है, और रथ की संभाल करना कैसे करना, और वो भी बहुत